हेलो स्टूडेंट्स, हम आज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पर बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मतलब होता है हर चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगाता है, और एक से ज्यादा चार्ज किसी पॉइंट पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी लगा रहे हैं वो हमें कैलकुलेट करना है। और उस पर कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल देखिए, 2 point charges of plus 16 microcoulomb and minus 9 microcoulomb are placed 8 centimeter apart in air. Determine the position of the point at which the resultant field is zero. दो चार्जेस हैं, 2 point चार्जेस हैं और एक की लोकेशन है A। हम लेते हैं प्लस 16 माइक्रोकूलम और दूसरा चार्ज हम लेते हैं पॉइंट बी पर और ये है -9 माइक्रोकूलम। और दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस कितनी है? दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस है 8 सेंटीमीटर। टोटल डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्ज इज गिवन 8 सेंटीमीटर। Determine the position of the point at which the resultant field is zero. इस लाइन जॉइनिंग में ऐसा कोई पॉइंट निकालो जहां पर नेट रिजल्टेंट फील्ड जीरो हो। तो हम एक बार ये पॉइंट यहां मान लेते हैं, कहीं भी मान सकते हैं आप। यहां एक ये ऐसा पॉइंट है जहां पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी? जीरो। ओके, तो ये पॉइंट हम मानते हैं एक पॉइंट से कितना दूर है? x डिस्टेंस दूर है। ये x आ गया, टोटल 8 है। ये कितना बचा? 8 माइनस x। ओके, जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना होता है उस पॉइंट पे हम एक टेस्ट चार्ज कैलकुलेट करते हैं। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज का एक फॉर्मूला होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला होता है KQ अपॉन R स्क्वायर। तो प्लस 16 कूलम इस पॉइंट P पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगाएगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज प्लस 16 माइक्रोकूलम कितना होगा? E1 इज इक्वल टू, हमें केवल क्या कैलकुलेट करना है? इसका मैग्नीट्यूड। क्यों करना है अभी आपको मैं बताता हूं। मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। ओके, E1 फॉर्मूला क्या होता है बेटा? KQ अपॉन R स्क्वायर। R K कितना? 9 मल्टीप्लाई 10 टेंस टू 9। Q कितना? 16 माइक्रोकूलम। 16 माइक्रो। ओके, R डिस्टेंस कितनी है? x स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज -9 माइक्रोकूलम E2 इज इक्वल टू K, इधर Q1 ये Q2 बाय R स्क्वायर। डिस्टेंस R है, इधर 1 ले लेते हैं, इधर 2 ले लेते हैं। ओके, Q2 चार्ज कौन है? -9 है, लेकिन मुझे चार्ज का केवल मैग्नीट्यूड लेना है, इसलिए मैं लूंगा 9। ध्यान देना, K की जगह क्या पुट करूंगा? 9 मल्टीप्लाई 10 टेंस टू 9 Q2। केवल मैग्नीट्यूड लेना है 9 माइक्रोकूलम। माइक्रो माइनस 6 और ये डिस्टेंस कितनी है? 8 माइनस x का होल स्क्वायर। ओके, तो ये अभी तक क्या निकला कि ये चार्ज इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगाएगा और ये चार्ज इस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगाएगा। KQ अपॉन R। इसकी डिस्टेंस x, इसकी यहां से डिस्टेंस 8 माइनस x। इस पॉइंट पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो कब होगी? जब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का एक तो मैग्नीट्यूड इक्वल होगा और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट होगी। किसी पॉइंट पर टोटल फोर्स जीरो कब होता है? जब इस पॉइंट पर एक फोर्स 10 न्यूटन इधर लग रहा है, इस पॉइंट पर एक फोर्स 10 न्यूटन इधर लग रहा है। दोनों फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड इक्वल है,
तो उस पॉइंट पर टोटल फोर्स 0 होगा। वैसे ही इस पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इधर होनी चाहिए, एक की इधर अपोजिट होनी चाहिए और दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए। ओके, तो फॉर P इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0 इफ मैग्नीट्यूड ऑफ E1 इज इक्वल टू E2। दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल होने चाहिए। E1 की वैल्यू कितनी है? 9 मल्टीप्लाई 10 टेंस टू 9 16 10 टेंस टू -6 अपॉन x स्क्वायर। E2 की वैल्यू कितनी है? 9 मल्टीप्लाई 10 टेंस टू 9 9 मल्टीप्लाई 10 टेंस टू -6 8 माइनस x होल स्क्वायर। 9 into 10 टेंस टू 9 से ये कैंसिल आउट, ये आपस में कैंसिल आउट। ओके, क्या बचा? 16x स्क्वायर इक्वल्स टू 9 8 माइनस x होल स्क्वायर। ओके, अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट करने पर, लेने पर इधर कितना आएगा? 4। ध्यान दीजिए, 4 का स्क्वायर x स्क्वायर 3 स्क्वायर 8 माइनस x स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 4 बाय x इक्वल्स टू प्लस माइनस 3 8 माइनस x। ओके, अब इसे आगे देखिए। सबसे पहले हम पॉजिटिव साइन लेंगे, प्लस 3 8 माइनस 6x, टेकिंग पॉजिटिव साइन। ओके, कितना जाएगा? 32 माइनस 4x इक्वल्स टू 3x। 32 इक्वल्स टू 7x। x इज इक्वल टू 32 बाय 7 और ये यूनिट क्या होगी? सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट बाय टेकिंग नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन 4 by x, taking negative sign 4 by x equals to minus 3 8 minus x, 32 minus 4x minus 3x। okay, yes, 32 is equal to 4x minus 3x, ये हो जाएगा x। x इक्वल टू कितना आ गया अपने पास? 32 सेंटीमीटर। अब हमें हमारे पास x की दो वैल्यूज आ रही हैं। एक वैल्यू से एक वैल्यू का मतलब 32/7 पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी और इसके अकॉर्डिंग 32 सेंटीमीटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी। अब यहां पे ध्यान से देखिए, ये प्लस इस टेस्ट चार्ज को क्या करेगा? रिपेल करेगा। ओके, इस पॉइंट पर ये माइनस इस टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पर जो 8 सेंटीमीटर के अंदर है, 32/7 कितना होगा? लगभग 4.5 समथिंग। यहाँ पे यहीं पर आ रहा है। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दोनों की डायरेक्शन एक साइड ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 नहीं हो सकती। अब 32 सेंटीमीटर पर चलते हैं। ये 8 सेंटीमीटर, ये 16 24 और 32 यहां आसपास होगा। हम एक बार यहां ले लेते हैं ये पॉइंट। इस पॉइंट पर -9 टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है और ये +16 टेस्ट चार्ज को रिपेल कर रहा है। -9 अट्रैक्ट, ये रिपेल। अब इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो सकती है क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन अपोजिट है। तो हम कौन सा पॉइंट चूज करेंगे? x इक्वल्स टू 32। तो करेक्ट आंसर इज x इक्वल्स टू 32। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए। 2 पॉइंट चार्जेस Q1 and Q2 of 10 tends to -8 coulomb and -10 tends to -8 coulomb respectively are placed 0.1 meter apart. Calculate the electric field intensity at points A, B and C. दो चार्ज हैं, +10 tends to -8 coulomb और -10 tends to -8 coulomb। ये दोनों चार्ज हैं। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 0.1 मीटर, यहां से लेकर यहां तक। ये 3 पॉइंट्स आपको इस क्वेश्चन में दिए हुए हैं, A,
बी और सी, आपको इन तीनों पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। ओके, तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ए पॉइंट पर। तो यहां पे लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए। जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होती है उस पॉइंट पर हम मानते हैं कोई टेस्ट चार्ज रखा है, ये टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट रखा है, ये प्लस इसको क्या करेगा, रिपेल। ओके, ये माइनस इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट, माइनस इसको अट्रैक्ट करेगा प्लस इसको रिपेल करेगा, तो दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये होगी और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम जोड़ सकते हैं। यस, तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकालते हैं और डायरेक्शन हमें पता है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐड होगी या सब्ट्रैक्ट होगी, ऐड होगी, क्योंकि दोनों के कारण डायरेक्शन ए सेम है। यस, सबसे पहले यहां देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू -8, इसको हम लेते हैं 1, इसको हम लेते हैं 2, E1 कितना होगा, K Q1 अपॉन R स्क्वायर, कितना है K 9 मल्टीप्लाई 10 टेंस टू 9, Q कितना, केवल मैग्नीट्यूड लेना है 10 टेंस टू -8 और डिस्टेंस कितना 0.05 का होल स्क्वायर। ओके, 9 मल्टीप्लाई 10 टेंस टू 1 -8 प्लस 9 सॉल्व हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको हम लिख सकते हैं 5 into 10 टेंस टू -2, क्या आ जाएगा 25 into 10 टेंस टू -4 और -4 ऊपर +4, 9 मल्टीप्लाई 10 टेंस टू +5, 1 और 4 +5 अपॉन में कितना आया 25। ओके, इसको आगे सॉल्व करने पर हम इसको ले सकते हैं 100 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 10 टेंस टू 3 और 100 से ये 4 9 36 मल्टीप्लाई 3 10 टेंस टू 3। यस, ये इसकी यूनिट आई न्यूटन पर कूलम। दिस इज E1। E2 कितना होगा, E2 का मैग्नीट्यूड, E2 के लिए चार्ज की वैल्यू सेम है, नेगेटिव में है, हमें तो मैग्नीट्यूड लेना है, डिस्टेंस सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होगी, सेम, 36 मल्टीप्लाई 10 टेंस टू 3 न्यूटन पर कूलम। ओके, दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐड होगी, तो यहां पे लिखेंगे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू द सम ऑफ बोथ E वेक्टर is equal to sum of E1 vector plus E2 vector। E1 वेक्टर कितना 36 कितना हुआ 72 मल्टीप्लाई 10 टेंस टू 3 न्यूटन पर कूलम। और अगर आपको डायरेक्शन बतानी है तो आप डायरेक्शन बता सकते हो, डायरेक्शन इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स आप बता सकते हो। एक पॉइंट आपको B दिया हुआ है, एक पॉइंट आपको A दिया हुआ है, डायरेक्शन कहां से कहां होगी इसकी, फ्रॉम B to A। ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट A। नेक्स्ट पार्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट B। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट B। इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। इस पॉइंट पे ध्यान दीजिए, ये +1 जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी होती है उस पॉइंट पे हम टेस्ट चार्ज कंसीडर करते हैं। ये प्लस, इस प्लस को क्या करेगा, रिपेल, तो इसके लिए E1 वेक्टर इधर होगा और ये माइनस इस पॉइंट को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट, तो ये E2 वेक्टर इधर होगा। समझ में आया, ये प्लस ये माइनस, इसको अट्रैक्ट कर रहा है इधर जाएगा E2, ये प्लस प्लस रिपेल कर रहा है इधर जाएगा। लेकिन वैल्यू किसकी ज्यादा होगी, किसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, इसका, क्योंकि ये पॉइंट इसके पास है,
और ये पॉइंट इससे दूर है। डिस्टेंस ज्यादा होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कम हो जाती है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? इस तरफ होगी, बिकॉज E2 हैज मैग्नीट्यूड व्हिच इज लेस देन E1 वेक्टर। टोटल डायरेक्शन इधर होगी, आंसर में हम लिखेंगे A to B। तो वैल्यू निकालते हैं मैग्नीट्यूड, जैसे इसमें निकाला था। तो मैग्नीट्यूड ऑफ E1 की डिस्टेंस कितनी है इस पॉइंट से इस पॉइंट की? 0.05। और मैग्नीट्यूड कितना है? 10⁻⁸। इसको सॉल्व किया था तो आंसर कितना आया था? 36 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। अब ये पॉइंट को देखिए, इस पॉइंट से डिस्टेंस कितनी है? इस पॉइंट से डिस्टेंस कितनी है? E2 के लिए कैसे करेंगे? KQ/R², K 9 × 10⁻⁹, Q इज 10⁻⁻8 और R डिस्टेंस कितनी है? 0.15 स्क्वायर। तो ये सॉल्व करने पर 10⁻1 और इसको सॉल्व करने पर आएगा मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴। यस, मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴, 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁵/225। इसे सॉल्व करने पर जो वैल्यू आती है वो है 4 मल्टीप्लाई 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। ओके, तो E1 36 × 10⁻³ E2 4 मल्टीप्लाई 10⁻³ और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E वेक्टर इज इक्वल टू E1 वेक्टर किसमें आएगा? पॉजिटिव में। ओके, माइनस E2 वेक्टर। क्यों? हम ज्यादा वैल्यू में से कम वैल्यू को माइनस करेंगे। E1 वेक्टर माइनस E2 वेक्टर। 36 - 4 कितना होगा? 32 मल्टीप्लाई 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। और डायरेक्शन कहां होगी इसकी? टुवर्ड्स A to B। दिस डायरेक्शन इज टुवर्ड्स A to B, A पॉइंट से B पॉइंट। थर्ड देखिए, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट C। लास्ट पार्ट देखिए इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट C पॉइंट पर हम एक प्लस चार्ज रखेंगे। ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा? रिपेल करेगा। डायरेक्शन होगी ये, इसको लिखेंगे E1 वेक्टर। ये माइनस इस Q0 को अट्रैक्ट करेगा, ये डायरेक्शन लेंगे E2 वेक्टर। ओके, अब दोनों वेक्टर इंक्लाइन है, एक ही डायरेक्शन में नहीं है, एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है। और जब दो वेक्टर के बीच में कुछ एंगल होता है, वो स्ट्रेट लाइन में नहीं होते हैं, तो हमें उनके कंपोनेंट्स निकालने होते हैं। या ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा सकते हैं, या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आप लगा सकते हैं। हम इसमें कंपोनेंट मेथड से इसको कंपोनेंट निकालेंगे। ओके, तो यहाँ पर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से भी आप फाइंड पैरेललोग्राम से भी, तो रिजल्टेंट जो निकलेगा वो यहां से निकलेगा बीच से। तो पहले हमें पता करना पड़ेगा इन दोनों के बीच में टोटल एंगल कितना है। इन दोनों के बीच में टोटल एंगल हुआ 120 डिग्री। कैसे हुआ? ये ट्रायंगल कैसा है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। तीनों एंगल कितने होंगे? 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री। ये दोनों इंटरनल एंगल्स हैं। इन दोनों का सम कितना हुआ?
120 डिग्री, द सम ऑफ इंटरनल एंगल इज इक्वल टू एक्सटर्नल एंगल। एक्सटर्नल एंगल 120 डिग्री इज इक्वल टू सम ऑफ इंटरनल एंगल। तो ये अगर 60 60 से 120 है तो ये भी कितना होगा 120। इनका रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? तो इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिए, इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिए। जो डायगोनल होगा इस पॉइंट से वो किसकी वैल्यू बताएगा? रिजल्टेंट की वैल्यू बताएगा। ये डायगोनल रिजल्टेंट की वैल्यू बताएगा। तो सबसे पहले हम E1 और E2 का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, फिर सॉल्व कर लेंगे। तो पहले हम E1 और E2 करेंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ E1, मैग्नीट्यूड ऑफ E1 क्या होता है? फॉर्मूला KQ बाय R स्क्वायर, K 9 into 10 टेंस टू 9, Q कितना है 10 टेंस टू 8 और R डिस्टेंस कितना है 0.1 स्क्वायर। तो कितना हुआ 9 into 10 टेंस टू 9, ये -8 है, ओके -8 और 0.1 होता है -1, ये -2 ऊपर आया, क्या हुआ +2, ओके। ये कितना हो गया 11 - 8, तो 9 into 10 टेंस टू 3 न्यूटन पर कूलम। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू 1, 9 into 10 टेंस टू 3 न्यूटन पर कूलम। ऐसा का ऐसा E2 होगा, क्योंकि E2 की वैल्यू भी 10 टेंस टू -8 है, डिस्टेंस 0.1 है और सारी वैल्यू सेम होने पर इसका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। ये अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए E के लिए हमें रिजल्टेंट का फॉर्मूला याद है। रिजल्टेंट का फॉर्मूला याद है आपको? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से a² + b² + 2ab cos थीटा। यहां पर टोटल रिजल्टेंट है E और a की जगह हम लिखेंगे E1² + E2² + 2E1 E2 cos थीटा। और थीटा कितना है? एंगल कितना है E1 और E2 के बीच में? यहाँ पे जो थीटा होता है वो A वेक्टर और B वेक्टर के बीच में, मतलब E वेक्टर, E1 वेक्टर और E2 वेक्टर के बीच में। E1 वेक्टर और E2 वेक्टर के बीच का एंगल है 120 डिग्री। इसकी वैल्यू पुट करेंगे 9 × 10 टेंस टू 3 प्लस 9 × 10 टेंस टू 3, इनका स्क्वायर है, स्क्वायर कर लेंगे यहाँ पे, +2 E1 कितना 9 × 10 टेंस टू 3, E2 कितना 9 × 10 टेंस टू 3, cos 120 की वैल्यू -½ ये कैंसिल आउट, 9 × 10 टेंस टू 3 होल स्क्वायर प्लस 9 × 10 टेंस टू 3 होल स्क्वायर, ये माइनस साइन आगे आ जाएगा, 9 × 10 टेंस टू 3 होल स्क्वायर। ये वाला स्टेप कैंसिल आउट, 9 × 10 टेंस टू 3 होल स्क्वायर, रूट से स्क्वायर हट जाएगा, 9 × 10 टेंस टू 3 न्यूटन पर कूलम। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट C। और डायरेक्शन कहाँ होगी? अगर डायरेक्शन बतानी होगी तो टुवर्ड्स BA, टुवर्ड्स BA, B से A।